जी बच्चों, टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है, जिसको हम लोगों ने डील करना है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हमारे पास किस तरह से चीज़ें जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं। कार्डियक साइकिल जो है वो इटसेल्फ अगर हम लोग देखें तो ये बच्चों आपके पास बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसको हम लोग ये मेंशन करते हैं कि आपके पास भाई जो वन साइकिल है, जो वन कार्डियक साइकिल है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 0.7 से 0.8 सेकेंड तक कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वन साइकिल जो है ये कितने टाइम में कंप्लीट होता है, तो हम इसको मेंशन करते हैं 0.7 से लेकर 0.8 सेकेंड तक बच्चों टाइम जो है वो इसके अंदर हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। ठीक है जी, तो ये कार्डियक साइकिल हम लोग मेंशन करते हैं। अच्छा, अब ये साइकिल को डिस्कस करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट के साइकिल को ही डील क्यों कर रहे होते हैं। क्योंकि बच्चों हमारे पास ये जो हार्ट मूवमेंट होती है ना, वेन एवर वी टॉक अबाउट हार्ट मूवमेंट, तो बच्चों ये जो हार्ट मूवमेंट होती है दैट इज़ ऑलवेज रिदमिक। ये हमेशा हमारे पास रिदमिक होती है। ठीक है, रिदमिक मूवमेंट है और इसे के रिदमिक होने की वजह से ही आपके पास ये साइक्लिक एक्टिविटी शो करती है। और चूंकि ह्यूमन हार्ट जो है वो मायोजेनिक होता है, इस वजह से आपको इसके रिदम जो है वो ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। अच्छा, फिर आपको ये भी पता है कि हमारे पास ये जो हार्ट बीट होती है, देयर इज़ हार्ट बीट, ये जो हार्ट बीट है भाई, ये आपके पास 72 बीट्स पर मिनट होती हैं। 72 बीट्स पर मिनट जो है बच्चों ये हमारे पास हो सकती हैं, जो कि नॉर्मल आपके पास मेंशन किया जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू अगर पीटीबी की बात करें तो एक की लाइफ के अंदर ना, वंस लाइफ, आपके पास ये भाई वैल्यू जो है वो तकरीबन 2.5 बिलियन टाइम जो है वो मेंशन की जाती है। ठीक है, 2.5 बिलियन टाइम जो है ये आपका दिल जो है वो धड़कता है और उसके बाद भाई हम लोग ये कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह और खैरी सल्ला, मतलब दिल जो है वो अपने इख्तिताम तक जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा ये बच्चों आप लोगों ने कुछ चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलो ये बच्चों हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग एसोसिएट करते हैं और ओवरऑल इसकी ना दो फेजेस मेंशन कर रहे होते हैं। वो फेजेस कौन कौन सी हैं इसको देखेंगे कि ये फेजेस हमारे पास भाई कौन सी हैं। इसमें आप लोग इन फेजेस को मेंशन करोगे तो एक हमारे पास आती है डायस्टोल फेज और एक बच्चों हमारे पास आ जाती है दैट इज़ कि ये किस तरह से आपके पास सिस्टोल फेज आती है। ठीक है, एक बच्चों डायस्टोल फेज होती है और एक हमारे पास आ जाती है सिस्टोलिक फेज। ठीक है, जो डायस्टोल फेज होती है इसको हम लोग रिलैक्सेशन फेज बोलते हैं, यानी यहाँ पर आपके पास मसल जो हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं। जो सिस्टोल होती है इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं कि ये आपके पास कॉन्ट्रैक्शन फेज जो है वो मेंशन की जाती है। तो डायस्टोल और सिस्टोल जो है ये हमारे पास दो फेजेस मेंशन कर रहे होते हैं। अब दोनों फेजेस को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं। जैसे डायस्टोल की बात करें तो ये बच्चों आपके पास फर्दर क्लासीफाई होती है कि या तो एट्रियल डायास्टोल या वेंट्रिकुलर, सेम एज आपके पास मेंशन किया जाता है कि ये जो सिस्टोल होती है इसको भी एट्रियल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो डायास्टोल जो है वो हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने कि किस तरह से हमारे पास चीज़ें आती हैं। अच्छा, अब इसी के साथ ना हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इसकी जो सर्कुलेशन होती है वो किस तरह से होती है और किस तरह से ये आपके पास चीज़ें जो है वो लेकर जाता है। देन हम लोग इसके कार्डियक साइकिल को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ सकेंगे। चलो देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से चीज़ें रिलेट करता है। बच्चों याद रखिएगा कि आपके पास एक तो ये आ जाता है जिसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, हम लोगों ने मेंशन किया था, दैट इज़ इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये बच्चों हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये यहाँ पर आता है हार्ट के राइट एट्रियम में और यहाँ से बच्चों ये फिर जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कुछ यूँ मेंशन कर रहे होते हैं कि ये जो फर्स्ट फेज़ होती है दैट इज़ जस्ट लाइक दिस। अच्छा, फिर हम लोग ये कहते हैं कि ये जो आपके पास ये शो किया जा रहा है दैट इज़ शोइंग के राइट एट्रियम जो है वो फिल हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग ये राइट एट्रियम की बात करते हैं, दैट राइट एट्रियम इज़ फिल्ड विद हार्ट। ठीक, फिल्ड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट तो ये खुद ही है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसके साथ चीज़ें मेंशन करनी है। आगे क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास ये जो वेल्व है जिसको हम लोग मेंशन करते हैं दैट इज़ TCV, ट्राइकस्पिड वेल्व। ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है ये बच्चों ओपन होगा और सारा का सारा ब्लड देखो ये आपके पास राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास दैट राइट वेंट्रिकल हैज़ बीन फिल्ड विद ब्लड, ये आपके पास ब्लड के साथ जो है इसको फिल किया जा चुका है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चों हम लोग ये कहते हैं कि ये जो आपके पास वेल्व होता है ना, जैसे ये इस वेल्व की बात करते हैं दैट इज़ पल्मोनरी ट्रंक। ये बच्चों हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक या इसका जो वेल्व होता है इसको पल्मोनरी वेल्व बोलते हैं।
जब ये ओपन होता है तो सारा का सारा ब्लड जो है ये हमारे पास बच्चों आ जाता है इस पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर, और यही फिर पल्मोनरी आर्टरीज़ जो होती हैं ये इस ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, देयर आर पल्मोनरी आर्टरीज, और ये इसको कैरी करती हैं टूवर्ड लंग्स। तो चलो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं दैट दिस ब्लड इज गोइंग टूवर्ड लंग्स, ये लंग्स तक जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लड है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं भाई? बहुत आसान से है कि ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ये आपके पास इनको लंग्स की तरफ जो है वो लेकर जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपके पास सर्कुलेशन दिखाई देती है बच्चों, इस सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन मेंशन किया जाता है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है जी। अब ये पल्मोनरी सर्किट जब बनता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन आती है, तो इस पल्मोनरी सर्कुलेशन से जो ब्लड होता है अगेन ये आपके पास जाता है हार्ट की तरफ। ठीक है, ये बच्चों लंग्स से होता हुआ हार्ट की तरफ जाता है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं तो ये बात काबिल ज़िक्र होनी चाहिए यहाँ पर कि दैट इज़ द साइट जहाँ पर ऑक्सीजनेशन हुई है। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड जो है बच्चों, ये हमारे पास इस साइड के ऊपर मेंशनड है। ठीक है। चलो हार्ट, हार्ट से फिर हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो ब्लड आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैसे आ जाता है? तो आपने बताना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये यहाँ पर हमारे पास एसोसिएटेड होता है। ठीक है, दैट इज़ ओवर हेयर। अच्छा, अब ये आपके पास ना कुछ मेंशन की जाती हैं ये वाली जो वेसल्स हैं, इन वेसल्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। दे आर लेबल्ड एज पल्मोनरी वेन्स। ये हमारे पास पल्मोनरी वेन्स हैं, सेम एज ये भी पल्मोनरी वेन्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पल्मोनरी वेन्स कितनी होती हैं तो आप बताओगे बेटे कि पल्मोनरी वेन्स आर 4 इन नंबर। ठीक है, देयर आर 4 पल्मोनरी वेन्स। अब ये जो 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं बच्चों, ये आपके पास जब ब्लड हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर ड्रेन करती हैं, तो ये जो फिलिंग हुई हुई है दैट इज़ ऑफ लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जो है उसकी फिलिंग हुई हुई। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास ये फर्दर आपके पास फ्लो करता है, और इसमें जो ब्लड है दैट इज़ गोइंग टू बी एंटर इनटू दिस पार्ट, और इसको बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है, दैट इज़ लेबल्ड एज लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके हो गया। चलो, अब ये जो वेल्व होता है इसको क्या बोलते हैं? दैट वेल्व विल बी लेबल्ड एज माइट्रल वेल्व। ठीक है, ये हमारे पास माइट्रल वेल्व या बाइकस्पिड वेल्व जो है वो मेंशन करते हैं। चलो फर्दर आगे क्या होता है बच्चों, इसके आगे हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं कि ये जो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इससे ब्लड ने एंटर होना होता है किसके अंदर? एओर्टा के अंदर। ये देखो एओर्टा के अंदर जाता है, और यहाँ पर इस साइड के ऊपर बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं कि भाई एओर्टिक वेल्व जो है वो मेंशन होता है, और सारा का सारा ब्लड जो है बच्चों ये एओर्टा के अंदर आ जाता है। ठीक है। अब आपके पास जैसे ही ये एओर्टा के अंदर आता है तो हम लोग ये कहते हैं कि अब एओर्टा से इस ब्लड ने जाना होता है टूवर्ड्स बॉडी। ठीक है, तो ये जो आपके पास सर्कुलेशन होती है ये बॉडी तक जो है वो आपके पास लेकर जा रही होती है, और इस सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं कि भाई ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, और इसको ग्रेटर सर्किट सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, या बच्चों हम इसको बोलते हैं कि ये ग्रेटर सर्किट सर्कुलेशन भी है, दैट इज ग्रेटर सर्किट सर्कुलेशन। और दूसरी तरफ ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, इस पल्मोनरी सर्कुलेशन को हम लोग शॉर्टर सर्किट सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है। फिर बच्चों आपके पास यही ब्लड जो है दैट इज गोइंग टू बी एंटर इनटू द हार्ट वाया द हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। अब ये आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग मेंशन करते हैं कि भाई जो हार्ट होता है ना वो आपका थ्रू आउट बॉडी के अंदर किस तरह से एसोसिएटेड होता है, किस तरह से हम लोग इसको मेंशन करते हैं। इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, और बच्चों इसमें आपके पास एओर्टिक सर्कुलेशन क्या होती है। ठीक है जी। चलो अब हम हमें जब इसकी सर्कुलेशन समझ में आ गई है ना, तो हम लोग बच्चों बड़ा इजीली इसके जो साइकिल्स होते हैं उसको मेंशन कर सकते हैं कि कि ये जो आपके पास साइक्लिक एक्टिविटी शो करता है ये किस किस तरह से शो कर रहा होता है। ठीक है, और उसमें भाई कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास एसोसिएटेड होती हैं, ये सब कुछ बच्चों हम लोगों ने इसके साथ रिलेट करना। ठीक है जी। चलो, दैट इज़ समथिंग जो कि आपके पास मेंशन किया जाता है। ठीक है जी। चलो अब ये डायस्टोल सिस्टोल को थोड़ा सा फर्दर कैरी करते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से चीज़ें जो हैं वो रिलेट होगी। अब आपको पता चल जाएगा कि ब्लड जो है वो हमारे पास कब आना है, किस तरह से इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है उसको हम लोग रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों।
जी बच्चों, हमारे पास ये जब कार्डियक साइकिल को हम लोग डील करते हैं हम सर्कुलेशन के साथ ना, तो ये हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो कि इसके साइकिल को बड़ा इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। चलो, अब हम लोगों ने ये जो साइक्लिक एक्टिविटी है इसको डिस्कस करना है, साइमल्टेनियसली डील करेंगे कि भाई इसमें होता क्या है और किस किस तरह से चीज़ें जो हैं वो हम लोग रिलेट कर रहे होंगे। देखो बच्चों, आपके पास ये जो ब्लड आता है ना, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम, ये एक तो आपके पास आ रहा है राइट एट्रियम से, दूसरा बच्चों हमारे पास आ रहा है, ये देखो, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स। अच्छा, इसमें ना एक सवाल बनता है, ठीक है, वीनस ब्लड जो है, वीनस ब्लड ड्रेन्स इनटू हार्ट, ठीक है, ड्रेन्स इनटू हार्ट, मतलब आपके पास ये पूछा जाता है कि हार्ट में कौन सा ब्लड जब वो ड्रेन करता है, तो हम बात करेंगे इसकी वीनस ब्लड की। अब इस वीनस ब्लड के अंदर ना दो चीज़ें मेंशन करेंगे। एक तो बच्चों हम यहाँ पर मेंशन कर रहे होंगे कि जी आपके पास दैट इज़ वेना केवा, ठीक है, वेना केवा इसमें ड्रेन करती है। दूसरा बच्चों हम यहाँ पर मेंशन करते हैं पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको वीनस ब्लड के साथ जो है बच्चों एसोसिएट करते हैं। डन। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग लेकर आएंगे। अच्छा जी, ब्लड आ गया इसके अंदर। अब ब्लड बच्चों जैसे ही इसके अंदर आता है तो इसके बाद आपके पास जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये बेसिकली जो एसोसिएशन है ये आपके पास कॉन्ट्रैक्शन के साथ एसोसिएटेड है। फिर हम लोग ये कहते हैं कि ये ब्लड जो है वो वापस आपके पास वेंट्रिकल से होता हुआ, अगर हम इसकी बात करें तो दैट इज़ गोइंग टू बी एंटर इनटू दिस, और ये बच्चों जो ऑक्सीजनेटेड शो करते हैं ये एओर्टा के अंदर एंटर हो जाता है। देन ये आपके पास बच्चों इसी तरह से इसकी मूवमेंट जो है उसको डील कर रहे होते हैं, दैट इज कार्डियक साइकिल, ठीक है। चलो, अब इसकी ना वन बाय वन फेजेस को डील करते हैं। सबसे पहली फेज होती है एट्रियल सिस्टोल, दैट इज लेबल्ड एज एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल बच्चों हम लोग बोलते हैं कि इसका जो ड्यूरेशन होता है ना बेटा जी, इसका ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड, दैट कैन बी द एमसीक्यूज, ठीक है। और इसको हम लोग मेंशन करते हैं कि एट्रियल सिस्टोल क्या है, ये सिंपली बच्चों कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है ऑफ एट्रियल मसल्स, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल्स। ये हमारे पास एट्रियल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। और जैसे ही एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इसमें आपने बताना है कि इनलेट वेल्व जो होते हैं, इनलेट वेल्व्स वो ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन। अब यहाँ पर आप लोग ये पूछोगे कि सर ये इनलेट वेल्व्स क्या होते हैं, ये हम डील कर चुके हैं इनलेट वेल्व्स को। तो बच्चों इनलेट वेल्व्स के अंदर दो वेल्व आ जाते हैं, एक ट्राइकस्पिड वेल्व होता है प्लस दूसरा बायकस्पिड वेल्व होता है। बायकस्पिड वेल्व को हम लोग माइट्रल वेल्व भी मेंशन करते हैं, ठीक हो गया बच्चों। चलो, दूसरी जो इसके साथ फेज एसोसिएटेड होती है जिसको हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं वो है बच्चों एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, ठीक है जी, दैट इज लेबल्ड एज वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। इसको वेंट्रिक्यूलर सिस्टली भी कहते हैं, ठीक है जी। ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है इसका सबसे पहले ड्यूरेशन देख लेते हैं कि भाई ये कितना है। इसका ड्यूरेशन होता है 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड के अंदर ये कंप्लीट होता है। अच्छा, तो इसको हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो कैसे करते हैं, ये सिंपल है, दैट इज लेबल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स, ठीक है। इसको हम लोग मेंशन करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स। तो ये बच्चों आपके पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है ना, तो ये बात याद रखिएगा, इसमें जो इनलेट वेल्व्स होते हैं ना, इनलेट वेल्व्स, ठीक है, क्लोज्ड हो जाता है, क्लोज्ड। जब भी इनलेट वेल्व्स क्लोज होंगे तो यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं लब साउंड, लब साउंड प्रोड्यूस्ड, ठीक है, लब साउंड प्रोड्यूस्ड। तो वो इसी के साथ हम लोग रिलेट करते हैं। चलो, तीसरी और इंपॉर्टेंट फेज जो है बच्चों, ये हमारे पास फिर आ जाती है, इसको डायास्टोल बोलते हैं, ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज डायास्टोल फेज। इसको डायास्टोल फेज बोलते हैं, या बच्चों ये आपके पास डायास्टोलिक रिएक्शन कहलाता है। ये जो डायास्टोल फेज होती है इसका ड्यूरेशन कितना होता है बच्चों, ये हमारे पास 0.4 सेकेंड में खुद को कंप्लीट कर रहा होता है। इस वजह से हम ये भी कहते हैं कि हार्ट को रेस्ट करने के लिए जो टाइम मिलता है वो बच्चों 0.4 सेकेंड का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी है। अच्छा, अब इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं कि ये भाई रिलैक्सेशन होती है, दैट इज़ द रिलैक्सेशन ऑफ चेम्बर्स, ठीक है, जो हार्ट के चेम्बर्स होते हैं ना उनकी रिलैक्सेशन को हम लोग बोलते हैं कि ये डायास्टोलिक फेज बच्चों आपके पास कहलाती है। सो बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सा है, जिसको हम लोग यहाँ पर रिलेट करते हैं। दो फेजेस हैं जो कि यहाँ पर मेंशन होती हैं।
ठीक हो गया। सो ये आप लोगों ने बच्चों इसके साथ याद रखना है। अच्छा, इसमें ना आप लोगों के पास दो डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है भाई स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम के हवाले से अक्सर बच्चों को परेशानी होती है। ठीक है, पंजाब के अंदर तो बिल्कुल मेंशन भी नहीं है, तो इसको देख लेते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम एक्चुअली है क्या। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ठीक है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड लीविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड लीविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल को छोड़ देता है। ठीक है, इज नॉन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, इज नॉन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये बच्चों हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कहलाता है, इसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम मेंशन करते हैं। अच्छा, अब कार्डियक आउटपुट क्या होती है? इसमें भी हम लोगों को मसला होता है बच्चों को कि जी कार्डियक आउटपुट सर ये तो मुझे मसला करेगी, कार्डियक आउटपुट है क्या? तो बहुत आसान से बच्चों, इसमें ना आप लोगों ने एक रिलेशन याद रखना है। कार्डियक आउटपुट जो होती है दैट इज़ द एसोसिएशन, जिसमें हम लोग ये रिलेशन बोलते हैं सी ओ कार्डियक आउटपुट दैट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, इसमें हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा कार्डियक आउटपुट। तो अगर हार्ट रेट हमारे पास 72 है, स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करो तो कार्डियक आउटपुट। तो इसको हम लोग कैसे मेंशन करते हैं? सो कार्डियक आउटपुट जो है दैट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ठीक है, दैट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ये हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम है पम्प्ड पर मिनट। ठीक है, दैट इज पम्प्ड पर मिनट, एक मिनट में इसको जितना पंप किया जाता है। ठीक है, बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इनटू द सिस्टेमिक सर्किट, इनटू द सिस्टेमिक सर्किट, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो आपके पास सिस्टेमिक सर्किट के साथ ही एसोसिएटेड होता है। ठीक है, दोबारा से सुनो, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड पर मिनट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द सिस्टेमिक सर्किट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट, दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। ठीक है जी, तो ये बच्चों कार्डियक आउटपुट है। इसके हवाले से अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको बड़ा इजीली जो है वो इसको मेंशन कर रहे होते हो। तो ये हमारे पास कार्डियक आउटपुट, इसकी फेजेस जिनको हम लोगों ने मेंशन किया, ये बच्चों आपके पास सर्कुलेशन के साथ डील किया, क्योंकि अगर आप सर्कुलेशन नहीं पढ़ोगे ना तो आपके पास फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल पढ़ने का मकसद ही फौत हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसमें जो चीज़ें थी उनको डील किया। दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक।